मैकेनिकल पॉलिटेक्निक के इस लेक्चर में जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसमें आज हम लोगों को पढ़ना है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित जिसका इंग्लिश होता है बाबू वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम लोग बाबू इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे सोल्व किया जाएगा, इसके कितने टाइप होते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो होता है बाबू कि जो वेक्टर अलजेब्रा होगा तो वेक्टर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो कहता है कि भौतिक राशियों को, भौतिक जो राशि होते हैं बाबू इनको मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, एक होता है सदिश, सदिश राशि जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरा होता है अदिश राशि, अदिश राशि जिसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि किनको बोला जाता है? वैसे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, जिनमें केवल परिमाण हो अदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश राशि। वे राशि जिनमें केवल क्या हो? केवल परिमाण हो, परिमाण हो। केवल परिमाण होगा मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा, केवल वैल्यू होगा, वैसी राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे विद्यार्थीगण। जैसे आपने नाम सुना होगा चाल का, जैसे आपने नाम सुना होगा दूरी का, समय का। ठीक है, आपने नाम सुना है ताप का। ठीक है, आपने नाम सुना है दाब का। ठीक है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। फिर आपने नाम सुना है आवेश का, लंबाई, ऊंचाई। ठीक है, आयतन, क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, फिर घनत्व। ठीक है, ये चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, समय हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया, आवेश, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व लिख दीजिए इत्यादि। ठीक है, ये सभी के सभी बाबू इनमें सिर्फ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। और ऐसे भौतिक राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना है विद्यार्थीगण उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि का मतलब होता है वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ, परिमाण और प्लस क्या होता है? दिशा। परिमाण प्लस क्या होता है? दिशा। परिमाण प्लस दिशा का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस में क्या होगा? डायरेक्शन। प्लस में क्या होगा? डायरेक्शन। अब ऐसे राशि को हम लोग बोलते हैं बाबू सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं कि सदिश राशियों का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सदिश राशि में हम लोग जो पढ़ते हैं वह मिलेगा बाबू आपको वेग, फिर बोल सकते हैं समवेग, फिर बोलिएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग, फिर बोलेंगे आवेग, त्वरण, विस्थापन, विस्थापन, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, बल। ठीक है,
ये सभी के सभी राशि को हम लोग इत्यादि लिख दीजिएगा, इत्यादि। और भी राशियां हैं, ये सब राशि क्या कहलाते हैं विद्यार्थीगण? सदिश राशि कहलाते हैं। मतलब सदिश का मतलब हो गया वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, वैसे भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सदिश। और जिसमें केवल परिमाण होगा उसको बोला जाता है क्या? अदिश राशि। ठीक है, तो ये हो गया सदिश और अदिश। अब इन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट, जैसे जो सदिश होता है उसको प्रेजेंट करने का कुछ तरीका है। तो अब हम लोग का हेडिंग बनेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर बनाएंगे बाबू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। तो ये हम लोग का हेडिंग बन गया कि सदिश का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। तो सदिश का निरूपण जो होता है बाबू डायरेक्टेड लाइन से किया जाता है। कि जो सदिश होता है, मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो सदिश जो होता है बाबू यह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। इसका ये वाला पीछे वाला जो पोजीशन होता है इसको बोला जाता है टेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंछ। और आगे वाला जो मुंह होता है इसको बोला जाता है बाबू हेड, इसको हेड, जिसको हम लोग बोल देते हैं बाबू मुख। ठीक है, यह जो टेल होता है एक्चुअली वेक्टर में इनिशियल पॉइंट कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होता है प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से वेक्टर शुरू होता है यह प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जिसको बोलते हैं हमारा वो अंतिम बिंदु। ठीक है, तो वेक्टर में हमने देख लिया कि वेक्टर जो होता है एक डायरेक्टेड लाइन होता है। अब इसको हम लोग वेक्टर ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन होता है जिसका पिछला जो पोर्शन होता है वह टेल कहलाता है, और आगे वाला जहाँ पर एरो लगा हुआ रहता है वह हेड कहलाता है। पीछे वाला जहाँ पर टेल होता है बाबू उसको इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, और आगे जहाँ पर हेड होता है उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्टेड लाइन बोला जाता है। ये हो गया। जो वेक्टर हैं बाबू इनको सूचित करने के लिए सदिश को अगर सूचित करना है तो आप ऐसे सूचित कर सकते हैं, ऐसे सूचित कर सकते हैं, ए का कैप लगा के सूचित कर सकते हैं, या आप बोल्ड लेटर से भी इसको सूचित कर सकते हैं। इन लेटरों को आप क्या कर देंगे? बोल्ड कर देंगे। इन सब से क्या कर सकते हैं? आप वेक्टर को सूचित कर सकते हैं, हैं। एक्चुअली में जो एरो लगा हुआ रहता है यह एरो यही कहलाता है क्या? वेक्टर। सदिश का निरूपण इसी रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है बाबू उसको बोलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। तो अगला हेडिंग जो हम लोग बनाएंगे वह होगा टाइप ऑफ वेक्टर। छोटी छोटी बातें सब लोग जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा, हम लोग को मिलेगा टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर मतलब होता है सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। अब सदिश के प्रकार देखेंगे बाबू कि अलग अलग बहुत सारे टाइप के सदिश होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसको जान लेते हैं। पहला जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यूज कराएगा उसका नाम है बाबू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य सदिश। सामान्य सदिश। अब सामान्य सदिश क्या होता है विद्यार्थीगण? कहता है कि वैसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो।
फिर से सुनिएगा, वैसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। मतलब कि वे दो सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, दोनों समान हो। ठीक है, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, वैसे सदिश को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं विद्यार्थीगण कि यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, यह वेक्टर है क्या ए, और इसकी लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एक और वेक्टर है विद्यार्थीगण ऐसे, यह भी दे दिया गया है कि यह है 5 सेंटीमीटर, यह वेक्टर क्या है बी। ठीक है, ऐसा दिया गया है, यह वेक्टर क्या है बी। तो मान लेते हैं कि यह वेक्टर क्या है बी है, और कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और क्या बाबू, वेक्टर ए का भी डायरेक्शन उसी दिशा में है, बी का भी डायरेक्शन उसी दिशा में है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आया? दोनों का परिमाण भी समान है और दोनों का दिशा भी समान है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। और भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, दे दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि वेक्टर बी है। एक और वेक्टर दिया गया है, ये भी बोलेगा कि 2 सेंटीमीटर का है, यह वेक्टर मान लेते हैं कि डी है। यह वेक्टर कौन सा है, यह डी वेक्टर है। तो आप बोल सकते हैं विद्यार्थीगण कि जो बी वेक्टर है वह बराबर होगा किसके, डी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर हैं। यहाँ जो होगा बाबू, इसका एग्जाम्पल जो आपने देखा है, तो आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी के, आप बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का परिमाण भी बराबर है और दोनों का दिशा भी बराबर है। तो ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं बाबू कौन सा, बराबर सदिश का नाम दिया जाता है। ठीक है, और भी टाइप है, पहले इसको छाप लो उसके बाद बताते हैं। पढ़े हैं कौन सा, इक्वल वेक्टर। दूसरा जो हम लोग बताएंगे बाबू, दूसरा जो आपको बता रहे हैं उस वेक्टर का नाम है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जिसको बोलते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश, समांतर सदिश का मतलब हो गया कि वैसे दो सदिश जिनका परिमाण बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु उनके बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। समांतर सदिश में सबसे खास बात होता है कि दोनों सदिशों के बीच का दूरी हमेशा समान रहता है। मतलब यह हो जाएगा कि दो सदिशों के बीच की दूरी समान हो, बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग समांतर बोलेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक वेक्टर चला, एक वेक्टर और है, तो यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बीच का दूरी दोनों का समान रहेगा, तो बोल सकते हैं वेक्टर ए समानांतर हो जाएगा वेक्टर बी के। ठीक है कि नहीं? और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सिर्फ हम लोग जान लेते हैं नाम से। यह हो जाएगा दूसरा। तीसरा पॉइंट में जो आपको पढ़ना है उसको बोलते हैं बाबू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है, जिसको बोला जाता है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश का मतलब हो गया वे सदिश जिनका परिमाण समान हो बट दिशा क्या हो, विपरीत हो। वे सदिश जिनका परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो आप लिख सकते हैं वे सदिश जिसका परिमाण समान हो एवं दिशा क्या हो, एवं दिशा विपरीत हो।
दिशा क्या हो, विपरीत हो। अब ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं बाबू शून्य सदिश। कौन सा सदिश नाम दिया गया है, शून्य सदिश। दिशा विपरीत होगा, परिमाण समान होगा, वैसे सदिश को हम लोग बोलते हैं बाबू शून्य सदिश। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक ऐसे चला, यह दिया गया है वेक्टर ए, और इसी के परिमाप के जैसा एक और ले लेंगे, इसको बोलेंगे माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब जब दोनों को आप जब एडिशन करेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा, जीरो। जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या मिल गया, निगेटिव। तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को सूचित करने का तरीका होता है ए से, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी ए होगा और टर्मिनल पॉइंट भी ए होगा। आप बोल सकते हैं बी और बी, इनिशियल पॉइंट भी होगा, टर्मिनल पॉइंट भी होगा। ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं विद्यार्थीगण शून्य सदिश। ठीक है, अगला जो पढ़ना है आपको 4 नंबर में, ठीक है, एक हो गया पैरेलल वेक्टर। हाँ, आगे जो पढ़ना है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब हो गया वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु वे दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। ठीक है, कहता है क्या कि दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। क्या कहलाता है, को इनिशियल। को का मतलब होता है बराबर, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु। जैसे हमने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है, पी। तो एक वेक्टर जो ओरिजिनेट किया है, यह वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा एक और वेक्टर है, यह ए है, इसको बोलेंगे बाबू वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर बी। तो देखिएगा दोनों वेक्टर तो चल रहे हैं, लेकिन एक वेक्टर जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों वेक्टरों का स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, वह क्या है, पी है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाबू को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर के बाद 4 नंबर में, 5 नंबर में आपको वेक्टर पढ़ना है कोप्लेनर। कोप्लेनर के पहले हम लोग पढ़ लेंगे बाबू, को इनिशियल हो जाएगा तो को लीनियर पढ़ लेते हैं, को लीनियर वेक्टर। ठीक है, को लीनियर वेक्टर का मतलब हो जाएगा सहसंरेख सदिश। यह सहसंरेख सदिश क्या है से समझिएगा। सहसंरेख सदिश का मतलब हो गया कि दो या दो से वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा में हो, दो या अधिक सदिश जो दोनों एक ही रेखा में हो, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा में हो, क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। जैसे मान लेते हैं बाबू कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचे हमने, तो एक सदिश आपका ए वाला हो गया, एक और सदिश आपका ए हो गया। तो वैसे सदिश इसको आप बोल सकते हैं यह ए होगा तो यह क्या होगा, बी होगा। तो एक ही रेखा में दोनों सदिश को अरेंज कर दिया गया है, ऐसे सदिश को हम लोग कोलिनियर वेक्टर के नाम से जानते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर है उसका नाम है विद्यार्थीगण इकाई सदिश जो होता है इंग्लिश होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर बोलता है विद्यार्थीगण कि वैसे सदिश जिसका परिमाण तो एक हो लेकिन यह दिशा बताने में प्रयोग होता है, ऐसे सदिश को हम लोग इकाई सदिश के नाम से जानते हैं। मतलब वे सदिश जिसका परिमाप
माप केवल एक हो, जिसका परिमाप केवल एक हो और यह जिसका परिमाप केवल एक हो, वे सदिश जिसका परिमाप केवल एक हो एवं दिशा हो, मतलब कि वे सदिश जिसमें परिमाण तो केवल एक मिलेगा, परिमाप क्या मिलेगा, केवल एक। परिमाप नहीं होता, परिमाण होता, परिमाण ना होता विद्यार्थीगण। परिमाण केवल एक हो एवं क्या हो, दिशा हो, वैसे सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। इसका प्रयोग दिशा निरूपण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दिशा निरूपण के लिए किया जाता है। दिशा निरूपण के लिए, दिशा निरूपण के लिए किया जाता है। दिशा निरूपण के लिए किया जाता है। मतलब कि जो इकाई सदिश होते हैं विद्यार्थीगण, यह सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, दिशा को बताते हैं। जैसे आप रोड पर देखते होंगे छोटे छोटे एरो लगा करके लिख दिया जाता है कि हाँ फलना इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर, दिल्ली उतना किलोमीटर। रोड पर आप देखते होंगे वो जो एरो वाला जो निशान होता है वही कहलाता है क्या, यूनिट वेक्टर। उसका परिमाण नहीं होता, ना के बराबर होता है, बट उसमें दिशा होता है। वह एरो यह बताता है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। वह आप जितना किलोमीटर हो सकता है वह लिखा हुआ रहता है। तो यह कहता है बाबू इकाई सदिश। इकाई सदिश जो होते हैं विद्यार्थीगण, इसे इकाई सदिश को ध्यान दीजिएगा, इकाई सदिश को ए कैप से सूचित करते हैं। ए कैप हो जाएगा, ए कैप से सूचित करते हैं, ठीक है। ए कैप भी बोल सकते हैं, बी कैप भी बोल सकते हैं, सूचित करते हैं, करते हैं, ठीक है। अब इकाई सदिश के रूप में यदि एक्स डायरेक्शन में, इकाई सदिश का एक फार्मूला भी होता है, आप लोग जान जाइएगा, इसको बोलते हैं बाबू इकाई सदिश, ठीक है। तो इकाई सदिश को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, तो ए का कैप बराबर होता है वेक्टर ए और बटा होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई सदिश। यह इकाई सदिश निकालने का एक फार्मूला है। ई मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है विद्यार्थीगण सीख लीजिए यहीं पर, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई का स्क्वायर और प्लस हो जाता है जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, मॉड। और इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मॉड का मतलब होता है एक्स में भी स्क्वायर होगा, वाई में भी स्क्वायर होगा और जेड में भी स्क्वायर होगा, ठीक है। उसी